मैंने हमारी बना डाला, तो क्या बयनपुर पहुँचाऊँ। भद्राज बाणासुर, जरा सोच और विचार कर, जब मैंने तुझे अपने वरदानों के द्वारा इतना बढ़ा दिया, इतना धनवान एवं बलवान बना दिया, अपने वरदान के द्वारा तुझे साक्षात मैंने अमर कर दिया, तो अब क्या मैं तुझे यमपुर को पहुंचाऊं? परंतु तू आज चुनौती भी देता है, तू जानता है किसको दे रहा है? अरे तू क्या ये संसार क्या बाणासुर, कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी बल तोल नहीं सकता, फिर भी बल तोल नहीं सकता। मुझ संहारक के सन्मुख ब्रह्मा बोल नहीं सकता। मुझे संहारक के सन्मुख ब्रह्मा भी बोल। हे भक्त बाणासुर, मुझे विवश मत कर, अर्थात तेरा वध। या तो कोई योद्धा बतलाओ, अन्यथा मैं इस कैलाश पर्वत को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब तक तुम कोई योद्धा नहीं बतलाओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो नहीं भक्त बाणासुर, तुझे हमने तेरी अखंड तपस्या पर प्रसन्न होकर के वरदान दिया है, और जब कोई भी भक्त हमारे वरदानों के द्वारा अजर अमर हो जाता है, वो हमारे पुत्र के समान होता है। तो इस पर मैं अपना प्रहार नहीं कर सकता, किंतु तू इस प्रकार से कैलाश पर्वत से नहीं जाएगा। तो भक्त बाणासुर, मैं तुमको कोई योद्धा तो नहीं बतला सकता हूँ, परंतु तुझे हम वरदान और दे सकता हूँ। भोलेनाथ, मुझे वरदान नहीं चाहिए, योद्धा चाहिए। जैसे मेरे भुजाओं की खुजलाहट शांत हो, मेरा बल कम हो सके। भक्त बाणासुर, लो इस ध्वजा को संभाल। ये ध्वजा, ये तुच्छ ध्वजा मेरा क्या करेगा? लगता है हमें तो यही मालूम होता है कि आज भोलवा के भंगिया चढ़ गई। एक गजेड़ी कहीं के, भगेड़ी कहीं के, ये तुच्छ ध्वजा, इस ध्वजा को लेकर के मैं क्या करूँगा? भक्त बाणासुर, उठा इस ध्वजा को, अर्थात तू जल करके भस्म हो जाएगा। भक्त बाणासुर, तुझको शायद ये साधारण ध्वजा नजर आती है, परंतु ये कोई साधारण ध्वजा नहीं, बल्कि जानता है ये क्या है? क्या है? कि बस कुछ रोज तक धीरज धर, यहाँ ध्वजा द्वारी पर लटका कर। कि बस कुछ रोज तक धीरज धर, यहाँ ध्वजा द्वारी पर लटका कर। और प्रतिदिन प्रभाती के होते ही इसकी जान जी को पूजा करूं। और प्रतिदिन प्रभाती के उठते ही इस
जिंदगी जान को पूजा करी। भक्तवाणासुर इस ध्वजा को लेकर के जाओ, अपने महल के सबसे ऊंची चोटी पे लगा देना और इस ध्वजा की प्रतिदिन प्रभात होते ही देखभाल और पूजा करना। और जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाएगी उस दिन जानते हो क्या होगा भद्रा? होगा भोलेनाथ। और जिस दिन ध्वजा झुक जाएगी उस दिन वो जाती आएगी। तो जिस दिन ध्वजा झुक जाएगी उस दिन बहुत शक्ति आएगी। जो तेरी साहसी भुजाओं की घड़ियों में मान घटाएगी। जो तेरी साहसी भुजाओं की घड़ियों में मान घटाएगी। भक्तवाणासुर जिस दिन ये ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाए उस दिन ये समझ लेना कि तुम्हें युद्ध करने वाला तुम्हारे समान बलवान योद्धा शक्ति उत्पन्न हो चुकी है। उस दिन आज की इन भुजाओं की खुजलाहट अवश्य ही कम होगी। लेकिन एक बात और मेरी बात सुनो भोलेनाथ। बोलो। यदि इस ध्वजा से कोई शक्ति उत्पन्न होती है हम उससे युद्ध करेंगे और यदि हम उससे पराजित होने लगे तो मैं आपका ध्यान धरूंगा। आप कैलाश पर्वत को छोड़ करके सीधी उस शक्ति से तुम्हें युद्ध करना होगा और हमारी अच्छा सहायता करना होगा। भक्तवाणासुर अभी अभी तो सिर्फ आपके हाथों में हमने ये ध्वजा दी है, अभी उस शक्ति ने तो जन्म भी नहीं लिया है और उस शक्ति का नाम सुनते ही आप डरने लगे। नहीं भोलेनाथ, जो तुमने मुझे वचन दिया है उस वचनों को मैं याद दिला रहा हूँ भोलेनाथ। भक्तराज, हम जब किसी भक्त को वचन दे देते हैं तो वो अपने वचन का पालन अवश्य करते हैं। जिस समय आपका युद्ध किसी शक्ति से होगा, आप पराजित होने लगोगे, आप हमारा ध्यान धरोगे, हम स्वयं आकर के उस शक्ति से युद्ध करेंगे। तो ठीक है भोलेनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान कल्याण हो। देवी कहो स्वामी। देखा, आज हमारा भक्त अभिमान और अहंकार में आ गया। सत्य कहते उसने आज हमसे भी युद्ध की मांग की, परंतु आपको तो मालूम होना चाहिए देवी, कहो स्वामी। हम अपने भक्त के हृदय में सब कुछ तो देख सकता हूँ, परंतु अभिमान और अहंकार नहीं देख सकता हूँ। इसलिए जानती हो देवी, कहो स्वामी। और सुनो हुद्रिया मम बचन सुशीला, सुनो हुद्रिया मम बचन सुशीला, अब क्या झुकारा में चाहती नागरी
चलो कैलाश पर्वत पर बैठकर अपने भक्त को अभिमान अहंकार में जो आज चूर है इसके लिए कोई ना कोई उपाय सोचते हैं। चलो स्वामी। हाँ तो लीला अपने भक्तों आइए। महाराज बाणासुर इधर भगवान भोलेनाथ से मायावी ध्वजा लेकर अपने महलों को जाते हैं। क्या होता है सीन के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलते चलते अगले तत्पश्चात देखे सीन। तो कहना क्या मास्टर, हाय सासु न पर करें शासन बहुरिया, सासु न पर करें शासन बहुरिया। द्वारपाल महाराज की जय हो। जय हो द्वारपाल। महाराज ले ध्वजा पकड़। ये क्या, भगवान भोलेनाथ ने ये ध्वजा दिया है। इसको क्या करना है? तुम्हें क्या करना है, जाओ हमारे महल। कहाँ जा रहा है? पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। ये ध्वजा को ले जा सबसे महल जो हमारा महल है, सबसे जो ऊंची चोटी है उस पर से बांध देना। और प्रतिदिन इसे प्रातः उठ करके देखना है। और तुझे क्या देखना है, जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाए आकर के मुझे खबर करना है। जाओ जाओ जाओ। जय ध्वजा महारानी, तुमरे पाए लागे जल्दी खा ले झुक्यो। यो करयावा जब ते भोलेनाथ के वरदान पैसे है तब ते नजनी कतने राजन का माडरिस, नजनी कतने जंगली जानवर परास्त कर देश। अब तुम्हें एका बल कम कर सकते हो। चलते हैं महाराज के दरबार को। ध्वजा लगाकर आए हैं और बहुत ही खुशखबरी है। अभी अभी सूचना मिली है आपके महलों में एक सुंदर लकड़ी का जन्म हुआ। हाँ एक लड़की का जन्म हुआ है। हाँ 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 लड़की का। द्वारपाल ये तो वाकई खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात। घर में लक्ष्मी आई है। यही द्वारपाल इसलिए इसी खुशी में हमारे महल को सजवाओ सब सजा और ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें भोजन करवाओ। हमारे प्रजा को बहुत सारा धन दे करके और ढिंढोरे पिटवा दो कि महाराज के वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, ताकि हमारी प्रजा आए और दान दक्षिणा ले जाए। अभी हम ढिंढोरा पिटवा देंगे कि महाराज के बिटिया भोज है। बात वहाँ नहीं। अरे महारानी के गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ है। माना भवय महारानी, लेकिन कहा जाती है महाराज। अब सत्य कहे, लोग कहेंगे कि महाराज की ही बिट्टी है। कोई करे लड़का हो, कोई करे बिटिया हो, तब मेहरबा घरों कोई कहा कहीं फलाने की लड़का फलाने। सत्य कह रहा है द्वारपाल। और तुझे एक काम करना है। जा लाला पंडित, पहले मेरी पूरी बात समझ लिया कर तब जाया कर। द्वारपाल लाला पंडित के पास चले जाओ और उन्हें शीघ्र ही दरबार में बुला लो। ऐसी बात, इसी बहाने हम अपने पुत्री का नामकरण भी कर देंगे। हाँ ये बात सत्य है। क्यों? हम जाते हैं। जाओ लाला पंडित को बुला कर लेकर के आओ।
पंडित जी है नहीं। हाँ वो पंडित का मिली रहा तो कहते रहे कहूँ गए हैं कथा सुनाओ। हाँ तो फोन कर लिया पंडित को फोन कर लिया। हाँ तो फोन लगा ले बता पंडित का नंबर 99 35 78 86 32। 99। हाँ ठीक मालूम हो गया नंबर 99 35 78 86 32। 99 और क्या बता रहा हूँ 11 1 7 14 14। हेलो। हेलो कृपया हिंदी गाना सुनने के लिए एक बटन दबाएं। कंपनी का आ गया। चलो गाने ही सुन लेते ले महाराजा है नहीं एक दबा दे। और कि जब से देखा मैंने तुमको सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरे नींदों में तुम। और जब से देखा मैंने तुमको सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरे नींदों में तुम। कृपया हिंदी गाना सुन लेके भोजपुरी का एक बटन दबाएं। भोजपुरी गाना सुनने के लिए एक बटन दबाएं। भोजपुरी जल्द से जल्द दबाओ। और बुलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, और ले चली घुमावे बुलेट पाजी जा। तो कटेगा सर कंपनी के लाग गया क्या मतलब नंबर गलत होगा। 99 35 96 36 4032 गलत। हेलो यो कौनो है चीन टपाक टम टम, चीन टपाक टम टम, बेटी गंगाराम, मेरी बेटी, मैं कब्रिस्तान से तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। कब्रिस्तान के नंबर कैसे लगा। बेटी मेरे पास आओ, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है मेरे बेटे। काम को मार रही आओ बेटे अब काट दिया बाप सारा गड़बड़ हो गया। कब्रिस्तान का नंबर कैसे लगा। 14 नंबर डाले हो गए वहाँ तो यार कब्रिस्तान घुस गया था। नंबर सही लगा ले।